हेलो दोस्तों, आप सभी का उड़ान कंपटीशन फन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो चलिए संख्या पद्धति में इन संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला लिखा गया है कि प्राकृत संख्या, तो जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 कहाँ तक, अनंत तक। तो गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अब अगला जान लेते हैं। जैसे सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। चलिए अब अगला जानते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 कहाँ तक, अनंत तक। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। अब चलिए अगला जानते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे प्राकृत संख्या क्या है, 1, 2, 3 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अभी हम बताए हैं पूर्ण संख्या उसे कहते हैं प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए। तो देखिए प्राकृत संख्या ये है, अगर इसमें 0 को शामिल कर दिया जाए तो इसे हम लोग पूर्ण संख्या। चलिए पूर्णांक किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए तो इसे हम लोग पूर्णांक कहेंगे। जैसे 0, 1, 2 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अभी हम बताएं पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाए। तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह के साथ जब प्राकृत को शामिल करेंगे तो -1, -2 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो देखिए ये हो गया पूर्णांक। अब पूर्णांक भी देखिए 2 भागों में बटा है। कौन कौन, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो जानिए धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और ऋणात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उसी को हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उसी को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब चलिए जानते हैं ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में। तो ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख दिया जाए, प्राकृत संख्या को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख दिया जाए तो उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो प्राकृत संख्या को ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख दिया जाए तो उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए अब भाज्य के बारे में जानते हैं। तो भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य कहेंगे। अब गुणनखंड जानिए क्या होता है। जैसे बात करें, लिख देता हूँ यहाँ पे, समझिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो समझे गुणनखंड अभी हम बताए हैं कि भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो देखिए गुणनखंड किसे कहते हैं, जो दी गई संख्या को क्या करे, काट दे। तो 1 को जानते हैं हम कि 1 ही सिर्फ काट सकता है। 2 की बात करें तो इसे 1 काट सकता है और कौन, 2 काट सकता है। 3 की बात करें तो कौन कौन, 1 और 3। और 4 की बात करें तो 1, 2 और 4। तो देखिए 1 की बात करें तो 1 ही गुणनखंड है, 2 की बात करें तो 2 गुणनखंड है, 3 की बात करें तो इसके भी कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड है। लेकिन 4 की बात करें तो 1, 2 और 3। तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे उसे हम लोग भाज्य कहेंगे। तो भाज्य देखिए सबसे छोटा भाज्य की बात करें तो 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 कहाँ तक, अनंत तक। तो अभी हम बताए हैं भाज्य संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब चलिए जानते हैं अभाज्य संख्या।
तो अभाज्य संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो 1 की बात करें तो 1 को देखिए सिर्फ एक ही गुणनखंड है, लेकिन अगर 2 की बात करें तो 2 का देखिए कितने गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो सकते 2, तो इसीलिए सबसे छोटा अभाज्य हमारा क्या हो जाएगा, 2। और देखिए 3 के भी कितने गुणनखंड है, तो 2 ही गुणनखंड है। इसके बाद हो जाएगा 3 के बाद 5, कहाँ तक, अनंत तक। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब समझे, सबसे छोटा अभाज्य संख्या और सम संख्या की बात करें तो होता है 2। चलिए जानते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q का मान 0 ना हो। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q का मान 0 ना हो। जो p/q के रूप में लिखा जा सके लेकिन q का मान 0 ना हो। जैसे हम लोग बात करें, देखिए 1/2, 3/4 और 4 और 5। तो समझे, ये देखिए p/q के रूप में लिखा गया, q का मान 0 भी नहीं है। ये भी p/q के रूप में लिखा गया लेकिन q का मान 0 नहीं है। लेकिन 4 की बात करें तो देखिए 4 क्या ये p/q के रूप में है, तो हम जानते हैं कि जो 4 है इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 से भाग दे सकते हैं। 1 से भाग इसलिए दे सकते हैं कि 1 से भाग देंगे तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको देखिए 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो p/q हो गया ना, और q का मान 0 भी नहीं है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/1। तो देखिए 1/2, 3/4, 4 और 5 सभी के सभी का है, परिमेय है। और एक और ध्यान दे लीजिए, जो पाई का मान होता है ना 22/7, ये भी हमारा क्या है, परिमेय है। तो चलिए अब अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में ना लिखा जा सके। तो इसमें देखिए अपरिमेय संख्या जो रूट में होती है, रूट में हो लेकिन आसानी से निकले ना। जैसे बात करें हम लोग 2 नहीं निकल सकता, कड़ी में 3 ये भी नहीं निकल सकता, कड़ी में 5। चलिए वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं।